आयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं आज सामाजिक विज्ञान की सेकेंड टेस्ट सीरीज। पोप ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? फिलीपींस में, जापान में, कंबोडिया में, म्यांमार में। तो कहाँ पे है आप लोग बताएं। जल्दी से बताने की कोशिश किया कीजिए। गलत ही आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश तो कीजिए आप लोग। कहाँ पे है? म्यांमार में है। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? रोम किस नदी के तट पर स्थित है? टाइबर नदी, पो नदी, एब्रो नदी, गेरोन नदी। तो जल्दी से बताएं आप लोग। कहाँ पे है? टाइबर नदी पर है। देखिए 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा समय, आप लोग ये ध्यान रखिए क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इतने सारे प्रश्न कराने हैं। अगर हम एक प्रश्न को 1 मिनट देंगे तो 150 प्रश्न को 150 मिनट देना पड़ेगा, नहीं लगभग 2.5 घंटा। तो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक प्रश्न को 30 सेकंड में कीजिए, क्योंकि देखो अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो इसको कर पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पता तो रहेगा नहीं, फिर तुक्केबाजी वाली बात आ जाती है, फिर लोग तुक्का मार के आते हैं, उसके बाद उनका रिजल्ट बेकार हो जाता है। तो इसलिए पढ़ाई पे विशेष तौर से आप सभी लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 3 का है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, उत्तरी सागर। कहाँ पे है ये लोग? जल्दी से बताएं आप लोग। कहाँ पे है? भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ पे है? भूमध्य सागर में है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? कौन सी नहीं है? फाकलैंड धारा, वेंगुएला धारा, ब्राज़ील धारा, दक्षिणी अटलांटिक धारा। प्रश्न नंबर 4 का आपको बताना है कौन सी धारा है। ब्राज़ील धारा है जो ठंडी नहीं है, बाकी सभी धाराएं ठंडी धाराएं हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टाइफून रामसून ने किस देश को प्रभावित किया था? अमेरिका, कनाडा, फिलीपींस, जापान। ठीक है, एक तरीके का ये क्या होता है, चक्रवात होता है ये। ठीक है, टाइफून रामसून ने किस देश को प्रभावित किया था? अमेरिका, कनाडा, फिलीपींस, जापान। बहुत स्लो काम कर रहे हैं आप लोग। किसको किया था इसने? फिलीपींस को प्रभावित किया था। इंग्लैंड के मुख्य सड़क मार्ग को क्या कहा जाता है? मुख्य सड़क मार्ग को क्या कहा जाता है? नेशनल हाईवे, मोटरवेज, फ्रीवे, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 का कौन सा होगा? वहाँ पे मोटरवे कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना नेशनल हाईवे है, ठीक है, उस तरीके से वहाँ पे क्या कहा जाता है? मोटरवेज। फ्रांस में मोटर गाड़ी का निर्माण प्रमुख केंद्र है? मोनाको, लियांस, पेरिस, स्ट्रासबर्ग। मोनाको, लियांस, पेरिस, स्ट्रासबर्ग। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, इतना स्लो काम नहीं चलेगा। कहाँ पे है? पेरिस में है, प्रमुख केंद्र है वो। उत्तरी अमेरिका समस्त स्थल भाग के कितने भाग में फैला हुआ है? उत्तरी अमेरिका समस्त स्थल भाग, समझने की कोशिश कीजिए प्रश्न को। उत्तरी अमेरिका समस्त, स्थल का मतलब समझते हैं जो जमीन जमीन है, भाग कितने भाग में फैला हुआ है? 1/6 में, 1/4 में, 1/3 में, 1/2 में। ये आपको बताना है। तो कितने में है? 1/6 भाग में है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर 6 किलोमीटर की दूरी है, उदाहरण से समझिए बात को, 6 किलोमीटर दूरी है तो 1 किलोमीटर स्थल उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए। दक्षिण अफ्रीका में पैदा की जाने वाली प्रमुख फसल है? दक्षिण अफ्रीका में पैदा की जाने वाली प्रमुख फसल है गेहूँ, जौ, मक्का इत्यादि। प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। गेहूँ, जौ, मक्का सभी लोग खाते हैं इसे। गेहूँ भी खाते हैं, गेहूँ की रोटी भी खाते हैं। जौ का तो खैर आज के टाइम में जो थोड़ा सा दुर्लभ हो गया है, लेकिन पहले ज़माने में क्या, अगर 40-45 साल पहले अगर आप चले जाइए तो लोग जो है कि जौ ही खाया करते थे। जौ और मक्का, गेहूँ बड़े बमुश्किल से गेहूँ की रोटी मिला करती थी। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो आप सभी लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि गेहूँ की रोटी मिलती है आपको खाने के लिए। नहीं तो हमारे पूर्वज बताते हैं कि जब कोई, मतलब कहते हैं ना, रिश्तेदार आते थे, कोई अतिथि आते थे, तब गेहूँ की रोटी बनाई जाती थी। तो भारत ने वो भी समय देखा है, भारत के लोगों ने वो भी समय देखा है जब गेहूं के लिए मोहताज थे। उसी समय जो है कि
लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, क्योंकि अमेरिका ने जो गेहूं दिया था, घुन से सड़ा हुआ गेहूं दिया था, अमेरिका ने देने का वादा किया था। तो उससे बहुत विचलित हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको सबसे ज़्यादा ईमानदार प्रधानमंत्री कहा जाता है। सेकंड नंबर पे आपके मनमोहन सिंह आते हैं। ठीक है, वर्तमान में तो आपको पता ही है नैया डूबी पड़ी है देश की। तो जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 9 का। मक्का। ऑस्ट्रेलिया में कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग नगरी है? पूरा ऑस्ट्रेलिया है। अब पूरे ऑस्ट्रेलिया में नगरी का मतलब आप कह सकते हैं कि शहरी। जैसे मैं गाज़ियाबाद में हूँ इस समय, तो गाज़ियाबाद एक नगरी भाग है उत्तर प्रदेश का। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग नगरी है? 75%, 17%, 64%, 83%। प्रश्न नंबर 10। 83% है। इसका मतलब समझ लीजिए कि वहाँ पे गरीब बहुत कम लोग हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ग्रामीण ही ज़्यादा है। निम्न में से किस देश में एकांकागुआ पर्वत शिखर स्थित है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है परीक्षा में। कहाँ पे है ये? बहुत आसान प्रश्न है ये। अमेरिका में है। निकल वयस्क का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, इंडोनेशिया, फ्रांस, भारत। प्रश्न नंबर 12। अमेरिका, इंडोनेशिया, फ्रांस, भारत। आप लोग जवाब जरूर दीजिए। जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं सभी लोग जवाब दीजिए। 2, 3, 4, 5 जो भी हैं, 10, 15, 20 जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं या जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी जुड़ रहा है यहाँ पे, सभी लोग जवाब जरूर दीजिए कि कम से कम आप अपने ज्ञान का तो मूल्यांकन कर ही लीजिए ना खुद से ही कि कितना नॉलेज है आपको। तो क्या होगा? इंडोनेशिया। कनाडा में अथावास्का झील के निकट स्थित है फ्लिन फ्लोन, यूरेनियम सिटी, पोर्ट रेडियम। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13 का जवाब दीजिए। क्या होगा? यूरेनियम सिटी होगा। दक्षिण अफ्रीका के कुल भूमि के कितने हिस्से पर खेती की जाती है? कुल जो भूमि होती है उसके कितने हिस्से पर खेती की जाती है ये बताना है। 5वें, 6वें, 7वें, 8वें। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। इस बात का विशेष तौर से आप लोग ध्यान देना, क्योंकि जो भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो 8वें हिस्से में खेती की जाती है। ब्रिटेन में ऊनी वस्त्र का उद्योग प्रमुख केंद्र है। ग्लासगो, लिवरपूल, लीड्स, लंदन। 15 का कौन सा होगा? लीड्स हो जाएगा। आप लोग अगर जो है कि बच्चों को कार्टून दिखाते होंगे तो एक कार्टून आता है कोकोमेलन, वो इंग्लैंड का ही है, यानी कि ब्रिटेन का ही है। ठीक है। लेबनान का प्रसिद्ध तेल निर्यातक कौन सा है? टैगा, तेल अवीव, अम्मान, त्रिफोली। टैगा, तेल अवीव, अम्मान, त्रिफोली। जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट। प्रश्न नंबर 16 क्या होगा? त्रिफोली। संसार का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र स्थापित है सतलुज नदी पर। संसार का, इस बात का ध्यान रखना, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा। अंगारा नदी, कोलोराडो नदी, बोल्गा नदी पर। प्रश्न नंबर 17 कहाँ पे है? अंगारा नदी पर है। परीक्षा में आया हुआ प्रश्न ये भी है। जारा और कारी क्या है? यूकेलिप्टस की किस्म है, घास के मैदान है, झाड़ी के किस्म है, इनमें से कोई नहीं। 18 का यूकेलिप्टस आप लोग देखते होंगे, बड़े बड़े पेड़ होते हैं एकदम लंबे लंबे से। ठीक है, ये वही हैं। ठीक है। प्रसिद्ध नेग्रेस अंतर्द्वीप हैं। प्रसिद्ध नेग्रेस अंतर्द्वीप हैं थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। थाईलैंड, लाओस में, म्यांमार में, वियतनाम में। प्रश्न नंबर 19 जल्दी से जवाब दीजिए। तो कहाँ पे है ये? म्यांमार में है। इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण पशुपालक देश है? इनमें से कौन दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पशुपालक देश है? इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब। प्रश्न नंबर 20 कौन है? ईरान है।
कोप्पाबाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? रियो डी जेनेरो, ब्यूनस आयर्स, हवाई द्वीप समूह, वेलेट्ठा। प्रश्न नंबर 21, रियो डी जेनेरो ये ब्राज़ील में पड़ता है, और ब्राज़ील में आपको पता है इससे पहले क्या हुआ था, ओलंपिक खेल हुआ था। स्विट्ज़रलैंड घाटी एक बेसर घाटी लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया। तो कहाँ पे है ये? जर्मनी में है, क्योंकि 150 प्रश्न कराने हैं तो थोड़ा स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी नहीं। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? पूरे विश्व में इस बात का ध्यान रखना। कौन है? शंघाई चीन है, शंघाई चीन है। किस देश को प्राचीन काल से सियाम के नाम से जाना जाता है? म्यांमार को, लाओस को, वियतनाम को, थाईलैंड को। प्रश्न नंबर 24, थाईलैंड को जाना जाता है दोस्तों। किसको जाना जाता है? थाईलैंड को जाना जाता है। डोगर बैंक कहाँ स्थित है? डोगर बैंक बाल्टिक सागर में, उत्तर प्रदेश अटलांटिक सागर में, उत्तरी सागर में, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में। देखो, जब बैंक की बात होती है, आप लोग थोड़ा सा समझना, बैंक का बात का मतलब किस तरीके से किसी भी चीज़ का कलेक्शन, कोई चीज़ इकट्ठा कहाँ पे मिलती है, समझ गए ना आप बात को। तो प्रश्न नंबर 25, तो क्या हो जाएगा इसका? उत्तरी महासागर में ये पाया जाता है। अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल कौन सी नदी बहाकर ले जाती है? नील नदी, जायरे नदी, ऑरेंज नदी या नाइजर नदी। प्रश्न नंबर 26, जायरे नदी सबसे अधिक जल को बहाकर ले जाती है। कहाँ ले जाएगी? समुद्र में ही ले जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि नदियों से धीरे धीरे सब समुद्र में पानी जाता है। चलिए, न्यूजीलैंड में मोल्सवर्थ स्टेशन है, मोल्सवर्थ स्टेशन है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, जंक्शन, सबसे बड़ा बस स्टैंड, सबसे बड़ा पशु फार्म, या यहाँ पे कृषि अनुसंधान है दोस्तों, लेकिन एक कृषि हो गया है, तो थोड़ी बहुत देखिए त्रुटियाँ मिलेंगी। देखिए, जहाँ त्रुटि रहेगी मैं आपको बताते हुए चलूँगा, क्योंकि आप लोग अच्छे से इस बात को जानते हैं कि हिंदी में टाइपिंग करना कितना कठिन होता है। ठीक है, फिर भी कोशिश है कि बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है, और क्वालिटी भी बेहतरीन ही है, थोड़ी बहुत त्रुटियाँ रहती हैं। तो क्या होगा? सबसे बड़ा पशु फार्म है। चिंदविन बेसिन स्थित है, चिंदविन बेसिन स्थित है म्यांमार में, थाईलैंड में, मलेशिया में, श्रीलंका में। कहाँ पे है? जवाब दीजिए, थोड़ा फास्ट जवाब दीजिए, बड़ा स्लो चल रहे हैं आप लोग। प्रश्न नंबर 28 पे हम आ गए हैं, और अगर प्रश्न नंबर 28 को हम 14 मिनट में नहीं करते हैं, 10 से 14 मिनट के अंदर, तो इसका मतलब कि हम बहुत स्लो हैं। कहाँ पे है ये? म्यांमार में है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है कर्क रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, या उत्तरी ध्रुव पर। प्रश्न नंबर 29 का थर्ड क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा पर हो जाएगा दोस्तों, विषुवत रेखा पर हो जाएगा। किस प्रजाति के लोग आखेट के लिए फुंक नली का प्रयोग करते हैं? मसाई, सेमांग, बुशमैन, सकाई। प्रजाति पूछा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न को 2-3 बार जरूर पढ़िएगा आप। जब आप प्रश्न को 2-3 बार पढ़ेंगे तो प्रश्न आपको समझ में आएगा, फिर उसका जवाब आप अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 30, तो कौन है? सकाई है। मरमनस्क बंदरगाह सिख प्रायद्वीप पर स्थित है। तो देखिए, उच्चारण में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं, तो आप लोग भी ना 2-3 बार जब आप पढ़ोगे तो अच्छे से उच्चारण कर पाओगे। मरमनस्क, ठीक है, मरमनस्क कहाँ पर स्थित है? कोला प्रायद्वीप, चेटलैंड प्रायद्वीप, ब्रिटनी प्रायद्वीप, वाल्कन प्रायद्वीप। प्रश्न नंबर 31 का कहाँ पे है? कोला प्रायद्वीप है ये। कटंगो तांबे एवं सोने की खानें अवस्थित हैं। अब आप अच्छे से जानते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में, कांगो गणराज्य में, जिम्बाब्वे में, जाम्बिया में। तो कहाँ पे है? 32 का कांगो गणराज्य में है। ठीक है,
अफ्रीका का ही अफ्रीका महादेश का अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है। विश्व में सबसे ठंडे महाद्वीप का नाम क्या है? तो सबसे ठंडे महाद्वीप का नाम दोस्तों है अंटार्कटिक महाद्वीप। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाली गर्म गर्म धूल भरी पवन को क्या कहा जाता है? 34 चिनूक, फोन, मरिस्टल, सिरोको। प्रश्न नंबर 34 का जवाब देना है आप लोगों को, जल्दी से बताइए। आंसर जितना जल्दी करेंगे मेरे अंदर भी ऊर्जा आएगी नहीं, फिर उसी हिसाब से हम भी लगे रहेंगे एक आध घंटे लगातार आपके साथ। तो क्या होगा? सी रोको हो जाएगा इसका। दिए गए देशों में कौन विश्व का सबसे बड़ा गौशाला कहा जाता है? कौन विश्व का सबसे बड़ा गौशाला कहा जाता है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस। तो 35 का क्या हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। और डेनमार्क एक जो है कि ऑनेस्ट कंट्री है। यहाँ पे अगर आप कभी घूमने जाओगे, अगर आपका पर्स गिर गया ना तो कोई उसको चोरी नहीं करेगा, ठीक है ना। जो भी उस पर्स को पाएगा वो सीधा ले जाके पुलिस स्टेशन पर दे देगा कि ये हमें वहाँ पे पड़ा हुआ पर्स मिला है। और डेनमार्क की एक खासियत और बता दें, वहाँ पे किसी को गिफ्ट देना भी एक तरीके से रिश्वत माना जाता है। हमारे यहाँ तो पर्स लोग चोरी कर लेते हैं, गिर जाए तो फिर कौन छोड़ने वाला है कि नहीं। जिनेवा झील किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, स्विट्जरलैंड। 36 तो कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। अफ्रीका का सबसे सुंदर बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? केप टाउन, मातुपो, लिवरविले, आक्रा। प्रश्न नंबर 37 का जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमने ज़्यादा इसमें लिए हैं क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि ईवीएस का भी कंप्लीट होता रहेगा इसमें थोड़ा सा। बाकी ईवीएस का तो आपको अलग से करा ही जा रहा है टेस्ट, ठीक है। ईवीएस का, साइकोलॉजी का भी, हिंदी का भी। और आपके पास फिर बचता किसका? इंग्लिश का और साइंस का और मैथ का, ठीक है। तो ये भी टेस्ट सीरीज़ आपको अगले सप्ताह से शुरू कर दी जाएंगी, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक है ना। गर्मी बहुत है भाई। तो 37 का क्या हो जाएगा आपका? मातुपो हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेपाल विश्व के किस स्थान पर स्थित है? नेपाल विश्व में किस स्थान पर स्थित है? दक्षिण एरिया, पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया, दक्षिणी यूरोप। 38 का तो दक्षिणी एशिया में है, क्योंकि भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान ये सब कहाँ आते हैं? एशिया में आते हैं, एशिया महाद्वीप में आते हैं। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी निवास कहाँ करती है? एशिया महाद्वीप में ही करती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। निम्न नगरों में से कौन एक मिशिगन झील तट पर स्थित नहीं है? निम्न नगरों में से कौन एक मिशिगन झील पर स्थित नहीं है? शिकागो, डुलूथ, गैरी, मिलवाकी। प्रश्न नंबर 40 का क्या हो जाएगा? डुलूथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डुलूथ हो जाएगा, सेकंड। दक्षिण पश्चिम एशिया में मक्का के सबसे निकट का नगर है? जेद्दा, मदीना, जेरूसलम, अंकारा। मक्का के सबसे नज़दीक की बात हो रही है यहाँ पे दक्षिण पश्चिम एशिया में। प्रश्न नंबर 41 तो कहाँ पे है? जेद्दा में है ये। दक्षिणी अमेरिका आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र वाली नदी है? ओरिनिको, अमेजन, पराना पराग्वे, कोलोरेडो। ऑप्शन आप दोबारा से सुन लीजिए। ओरिनिको, अमेजन, पराना पराग्वे, कोलोरेडो। जब आप प्रश्न को 2-3 बार रिपीट करेंगे, उसके साथ साथ इसके ऑप्शन को रिपीट करेंगे, तो आपके मन मस्तिष्क में, दिमाग में थोड़ी सी जगह बनेगी इस प्रश्न के लिए, ठीक है। लेकिन जब इसको आप कई बार रिपीट करेंगे तो परमानेंट जगह बना लेगा, मतलब कि फिर आप भूलोगे नहीं, कहीं पे आएगा सीधा आप टिक करके आओगे सही सही। तो जल्दी से जवाब दीजिए, क्या है? पराना पराग्वे है ये। यांगिस्टिक्स किस प्रकार के अपवाह प्रणाली का विकास करती है?
यांग टी सी क्यांग। ठीक है, देखिए नाम थोड़े टेढ़े हैं लेकिन पढ़ के आप अच्छे से समझ सकते हैं। आयताकार, वृक्षाकार, जालाइत, अरई। 43 का क्या हो जाएगा? वृक्षाकार। हर्षियन भू संचलन से उत्तरी अमेरिका के किस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है? हर्षियन भू संचल से उत्तरी अमेरिका के किस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है? ये प्रश्न मुझे लगता है कि जो नए अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि नए नए प्रश्न हैं, लेकिन यकीन मानो जब आप पढ़ोगे ना तो ये प्रश्न सब आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, जब कोई पहली बार जब हम किसी से मिलते हैं उससे हम उतनी बातें नहीं कर पाते जितनी बातें हम अपने जान पहचान वालों से करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रश्न आपके पहली बार मिल रहे हैं, नए नए प्रश्न हैं, तो इनसे आप ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे जल्दी से। तो थोड़ा सा जब इनको 2-4 बार पढ़ेंगे तो फिर इनसे आपकी दोस्ती हो जाएगी, तो फिर आपको ये नहीं भूलेंगे ना आप इनको भूलेंगे। ठीक है, दोस्ती बहुत ज़रूरी है, सभी विषय से दोस्ती कर लीजिए आप। ठीक है, मैथ से कर लीजिए, हिंदी से कर लीजिए, इंग्लिश से कर लीजिए, मतलब उन सभी विषय से दोस्ती कर लीजिए जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और अपना लगा दीजिए तन मन धन। धन मतलब मुझे चाहिए, तन मन आपको लगाना है। ठीक है, पढ़ाई आपकी हम बेहतरीन करा रहे हैं। प्रश्न नंबर 43 का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। ठीक है, चलो भाई, गलपागोस आइसलैंड किस देश में स्थित है? गलपागोस आइसलैंड किस देश में स्थित है? इज़राइल, ब्रिटेन, नाइजीरिया, कनाडा। 45 का क्या है? कनाडा। ठीक है, और ये क्लासेस जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये आपका गूगल मीट पर भी चल रही है, यूट्यूब पे भी चल रही है, साथ साथ गूगल मीट पे भी चल रही है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे डाटा ज़्यादा जाता है, तो वो लोग गूगल मीट से अपना क्लास ले रहे हैं। ठीक, तो चलिए, लेकिन आप लोग गूगल मीट के चक्कर मत पड़ना, जो लोग भी यूट्यूब से देख रहे हैं, यूट्यूब सबसे बढ़िया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी जगह सुअर काटने एवं इनके मांस की पैकिंग के लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए, सुअर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। हमारे देश में प्रथा है कि भाई सुअर को छूना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, सबका अपना एक रहन सहन होता है, सभी जानवरों का, सभी पशु पक्षियों का। हम सभी लोग मनुष्य हैं, हम लोगों का भी देखो अपना रहन सहन है। कुछ जिनके पास घर नहीं है रोड के किनारे रहते हैं, है नहीं, जिनके पास है महलों में रहते हैं। तो मतलब इतने सारे प्रकार हैं कि जिनको गिनना बड़ा मुश्किल काम है। तो उनके अंदर भी एक आत्मा है, एक जीव है, नाम उनका सुअर दे दिया गया है। लेकिन आप लोग जो मेडिसिन वगैरह लेते हो ना, सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना आप। वैसे आप देख के छीछी छीछी करते हो, लेकिन रियल बात है मेडिसिन में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इसका। तो इसलिए आगे से अब ध्यान रखना कि इनसे भेदभाव मत करना, क्योंकि मतलब पूरी दुनिया में जितने भी जनजाति हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े और आप कह सकते हैं कि जानवर पशु पक्षी जितने भी पाए जाते हैं, वो सभी लोग, वो सभी जीव जंतु हम सभी के लिए सहायक हैं। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। ठीक है, तो 46 हो गया आपका। 46 में कौन सा हो जाएगा? शिकागो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और कह देना चाहता हूँ, विदेशों में ना दोस्तों, विदेशों में सबसे ज़्यादा जो मांस खाते हैं लोग, सुअरों का मांस खाते हैं। इसलिए वहाँ के लोग 100-100 साल तक ज़िंदा रहते हैं, 100 साल तक, 120 साल तक, 130 साल तक ज़िंदा रहते हैं और एकदम हष्ट पुष्ट रहते हैं। हमारे यहाँ सब भक्त बने रहते हैं। मतलब देखो, मेरा कहने का गलत मतलब मत निकालिएगा, मैं एक कॉमन सी बात बोल रहा हूँ बस केवल। ठीक है, आप लोग इस बात को दिल पे मत लेना, क्योंकि बड़ा डर लगता है मुझे भारत में इस तरीके से बोलते हुए। धर्म पे बोलना, जातिवाद पे बोलना, प्लस मीट मच्छी कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है इस पे बोलना बड़ा खतरनाक है भारत में। ठीक है, तो लेकिन जो कॉमन बात है वो मैं बता रहा हूँ, जो आपकी इच्छा करे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सब चीज़ें जो है कि जब हम मनुष्य का जन्म लिए हैं तो जो खाने लायक चीज़ें हैं उसे खाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं टोटली वेजिटेरियन हूँ, मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का एक प्रमुख उद्योग है? धातु उद्योग, लोहा इस्पात, रासायनिक, चमड़ा उद्योग। 47 का जवाब आप सभी को फटाफट देना है, तो लोहा इस्पात है। विश्व में कौन सा देश रत्नों के द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है?
विश्व में कौन सा देश रत्नों के नाम से प्रसिद्ध है? 48 का श्रीलंका है। 49 चिलियन वुडस्टर को संकटग्रस्त किस संस्था ने घोषित करा? 49 का टू बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। निम्न में से कौन सा एक दक्षिणी प्रशांत महासागर का गर्त नहीं है? टोंगा, अटाकामा गर्त, मिडानाओ गर्त, करडोमेक गर्त। कौन सा नहीं है ये बताना आपको। तो तीसरा नहीं है। तो हमने आपको ये करीब 50 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। मैं एक्चुअली 50 ही आज करा रहा हूँ क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चन आपको हो सकता है आज ही मिल जाए 11 बजे के आसपास, ठीक है। अन्यथा ये आपको फिर मंडे को मिलेंगे, ठीक है ना। पूरा 150 क्वेश्चन हम करा देते, लेकिन गले में थोड़ी सी दिक्कत आ रही, खराश सी आ रही है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही। तो थोड़ा सा मतलब पानी का गरारा वरारा कर लेते हैं, थोड़ा अगर आराम मिल जाता है तो बाकी के 100 क्वेश्चन मैं आपको और करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए टोटल 50 प्रश्न। ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें टोटल 150 प्रश्न हैं, बाकी के बच्चे 100 क्वेश्चन इसी के आगे हम आपको करा देंगे, ठीक है। और एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, कमेंट कर दिया कीजिए, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इससे, है ना। चलिए ठीक है। इसके आगे के प्रश्न 11 बजे के बाद हो सकता है आपको मिल जाए आज ही, अगर गलत ठीक रहा, अन्यथा आपको फिर मंडे को मैं करा दूंगा इसको, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। और कल संडे है तो कल संडे की हम करीब 3-4 घंटे के लिए, 3 घंटे आई थिंक 3 घंटा मान लो आप, 3 से 4 घंटा मैं टोटल रिवीजन का डाल देता हूँ। मतलब जितना मैंने अब तक करवाया हुआ है आपसे, आप सभी लोगों को जितना पढ़ाया है अब तक, ठीक है ना, हिंदी का, साइकोलॉजी का, सबका